अभी कश्यप महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पूरी तो कर दूंगा, लेकिन इस वक्त की संभोग से आपका जो बेटा होगा वो देवता नहीं दैत्य होगा। और जब मैया दीदी नहीं मानी तो वही हुए, देवता नहीं हुए दैत्य हुए। दो हुए, कौन? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। तो इन्हीं से दो पक्ष हो गए, अभी तक कोई नहीं था और जब हुए तो दो पक्ष हो गए, एक से देवता और एक ही कश्यप महात्मा से। अब जीवन भर इन दोनों की झगड़ा चला आया, देवता दैत्य में संधि होती रही। अब भगवान ने इसीलिए आगे चल करके मोहिनी अवतार भी लिया कि इनकी संधि करवा दो। तो इन्हीं भाई भाई में जीवन भर झगड़ा हुआ। अब आगे कहते हैं जो प्रियव्रत हुए तो भगवान के परम भक्त थे, लेकिन जो उत्तानपाद हुए उनका क्या हुआ कि एक सुंदर, जिनका नाम है क्या, सुनीति, राजा उत्तानपाद की धर्म पत्नी का नाम है सुनीति। इतना बढ़िया नाम है। सु माने सुंदर और नीति माने नीत पर चलने वाली। सुनीति के नाम की धर्म पत्नी आई, लेकिन होता क्या है कि इनके दोनों के संयोग से कई वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई। और जब कोई संतान नहीं हुई तब मैया सुनीति ने जबरदस्ती बार बार कह करके अपनी सौगंध दे करके राजा उत्तानपाद का दूसरा विवाह करवा दिया। क्यों? सोच रही अगर मेरे संयोग से नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर राजा दूसरा विवाह कर लेंगे और दूसरी बहन के संयोग से बालक हो गया तो उनके जीवन में लगा हुआ कलंक समाप्त हो जाएगा। आज जब दूसरा विवाह करवाया तो दूसरा विवाह इनका हुआ किसके साथ? पहली पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी आई तो कौन है? सुरुचि। देखो नामों में कितना अंतर है। सुरुचि, अपनी रुचि से चलने वाली वो सुरुचि जब घर में आई और जैसे ही देखा कि हमारे आने से पहले ये घर में पत्नी है, आए हाय, क्रोध में लाल हो गई। राजा उत्तानपाद से कहती दिमाग खराब है, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। याद रखिए, आपको क्या लगता है कि जिस घर में एक रानी होगी मैं उस घर में जाऊंगी? महाराज एक काम करिएगा, एक गलती तो आपने कर ही दी है, अब दूसरी गलती ये कर दो कि किसी भी प्रकार आप एक काम करो कि अब इतना तो ऐशान करो, अरे डोली को वापस करवा दो और तुम इसके साथ हो और बिहार करो, अरे हमको बिहार में पहुंचा दो। सुनीति कहती है अरे जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, और वह थी भोगों के लिए मगर हमें भाड़ झोंकने लाए हो। सुरजी कहती है जब आप एक रानी थी तो हमें क्यों लाए हो, और मेरा यहाँ क्या काम है, चली जाऊंगी। पर सुनीति ने कहा कोई बात नहीं। सुरचित से कहती एक बात कहो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना चाहिए हमें, किस कारण तुम इस घर में आओगे? सुरचि कहती अगर जब तुम इस घर से निकल जाओगे तो हम उस घर में अपने कदम रखें। उसी वक्त सुनीति ने अपना सारा सुख त्याग दिया। एक कपड़े की पोटली को लेकर के सुनीति अपने घर से बाहर निकल गई। कहाँ जाऊंगी?
सुरुचि कहती जाओ ना खेतों पर रहो, सारा दिन काम करो, एक बार भोजन मिल जाएगा, आने की आवश्यकता नहीं। सुनीति कहती है प्रभु जाहि विधि राखैरा और ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए जाहि विधि। सुनीति कहती प्रभु आपके अगर इसी में मर्जी है तो मैं यही करूंगी, क्योंकि राजी हूं उस रजा में जिसमें तेरी रजा है, मैं स्वीकार करती हूँ। उसी वक्त सुनीति ने सारा सुख त्याग दिया, पति को छोड़ा, सब कुछ त्याग करके खेतों पर गई, वहीं पर काम करने लगी। समय रुकता नहीं है। सुनीति ने कहा जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो परसों नहीं होगा, समय बदलता रहे। एक दिन नारद जी का आगमन हो जाता। नारद जी ने कहा सुनीति परेशान मत हो, एक दिन आपके पति आपसे मिलने आएंगे। और नारद जी ने जब इतना कहा तो सुनीति उसी बात को याद करके प्रसन्न रहने लगी, क्योंकि नारद जी ने कहा है तो अवश्य आएंगे। और ऐसा ही कुछ समय बाद राजा उत्तानपाद को अपनी प्रथम रानी की याद आई, अपने आप को मन रोक नहीं पाए और चल करके जब आज सुनीति के पास आए तो आज वो सुनीति की रात भगवान ने सुखमय भरी रात बना दी। उसी रात के संयोग से सुनीति गर्भवती हो गई और इधर महलों में रहने वाली वो सुरुचि भी गर्भवती थी। भगवान ने देखो कहां से कहां कर दिया। कहते हैं ना भगवान देते तभी है जब आपका सब कुछ छीन लेते हैं। अगर यही काम भगवान ने पहले कर दिया होता तो सुनीति का सुख चैन जाता क्या? कहां महलों में रहने वाली खेतों में पहुंच गई। लेकिन सुनीति कहती कोई बात नहीं, भगवान ने इतना तो मेरे साथ कर दिया, अब इसी के सारे जीवन बिता लूंगी। आज उन्हीं सुनीति के सुंदर बालक हुए, महलों में रहने वाली सुरुचि के उत्तम नाम का बेटा हुआ और सुनीति के जो बेटा हुआ वो देवर्षि नारद की देन। तो जैसे पैदा हुआ बड़ा सुंदर, अंतर इतना था कि एक के लिए 1000 दासियां हैं और एक के पास कोई भी देखने वाला नहीं है। एक ही बाप के दोनों बेटे, पर किस्मतों में अंतर है। क्योंकि कहते हैं कि पेड़ एक होता है, डालियां अनेक होती हैं और हर डाली की किस्मत अलग। क्योंकि बड़ा सुंदर भाव है, जैसे कि एक के पेड़ की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, और एक डाली जाए हमन में एक से जल रही चिता है। एक पेड़ की 2 डालियां होती, एक की किस्मत कहाँ है, हमन में जलाई जाती और एक की चिता से। उसी प्रकार एक पत्थर के 2 टुकड़े, किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शिव जी है पूजते और एक सीढ़ी पर लगा है। इसी प्रकार दोनों एक ही बाप के हैं, लेकिन एक महलों में और एक खेतों पर है। सुनीति कहती कोई बात नहीं, समय जो कल था वो आज नहीं है, आज है जो कल। और यही तसल्ली हमारे जीवन में भी होना चाहिए, क्योंकि दुनिया कैसी है, गोल है महाराज। आज सुख है तो घूम करके दुख आएगा, अगर दुख है तो घूम करके सुख निश्चय आएगा। सुनीति अपने दुख से घबराई नहीं। आज उसी का बेटा हुआ जिसका नाम है ध्रुव। बोले ध्रुव महाराज की। परम भक्त ध्रुव हुए, भगवान के प्राण भक्त हुए। ध्रुव ने बचपन में ही 5 वर्ष के ध्रुव थे और ध्रुव ने 5 वर्ष में 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। अब ये बताइए 5 वर्ष बच्चों को क्या आता है? कुछ नहीं है। 5 वर्ष के हैं, वन में पहुंच गए। किसके कहने पर? वो मौसी, वही सुरुचि। क्योंकि एक बार ध्रुव खेलते खेलते महलों में पहुंच गए उत्तम के साथ। और उत्तम के साथ जब पहुंचे तो उत्तानपाद ने सोचा ये भी तो मेरा बेटा है, गोदी में खिलाने लग शुरू कर दिए। ध्रुव की
मौसी ने देखा, गोदी से छिनाया, जमीन में पटक दिया। अरे ये भागे, तुझे क्या लगता तू उस गोदी के लायक है? इस गोदी का अधिकार सिर्फ मेरे बेटे उत्तम को है। और अगर तू इस गोदी में बैठना चाहता है तो या तो तू मर के हमारे कोख से जन्म ले, या तो बन जा भगवान का भजन कर। ध्रुव उसी वक्त रोते आए और मैया से कहा, माँ अब हम बन जाएंगे, हम मर तो नहीं सकते पर हम बन जाएंगे। किसने कहा है? मौसी ने कहा है। सुनीति कहती धन्य है वो सुरुचि जो ज्ञान अपनी माँ होकर के अपने बेटों को मैं नहीं दे पाई, वो उस सुरुचि ने दे दिया है। जगत की माताएं बहनें हो ना तो झगड़ जाए कि हमारे लाला को तुमने मार क्यों दिया, लेकिन वो सुनीति धन्य, सुनीति कहती धन्य है तू जो माँ होकर के मैं रास्ता नहीं दिखा पाई, वो तूने दिखा दी। ध्रुव कहते मैं बन जाऊंगा। मौसी ने कहा है, सुनीति ने कहा जाओ बेटा, उसने कहा है तो अवश्य जाओ, क्योंकि महाराज जो बन गया वही बन गया है, जो घर में रहे वो बन नहीं पाए। अब बन ध्रुव गए क्या पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए। भगवान इधर देखे कि ना समझ बालक है, हमें पाने आ रहा। अब हमें पाना बड़ा दुर्लभ, बड़ों बड़ों को नहीं मिलता, हुई तो छोटा बालक है। नारद जी को भेजा, जाओ इस बालक को समझा दो, वापस करो देना। अब नारद जी आए, प्रकट हुए। नारद जी ने पूछा ध्रुव से, कौन, कहां, कैसे? ध्रुव ने कहा मेरी मां ने भेजा है। किस लिए? पिता की गोदी में बैठना है। कहां मिलेंगे? नारद जी ने कहा अरे बालक तू नादान है, बड़ों बड़ों को नहीं मिलता, हमें देख रहे हो ना, हाँ ये बाल हमने सफेद किए नहीं हो गए हैं, क्या करते करते नारायण करते करते हमारे को नहीं मिलते, तो आपको कहां से मिलेंगे? वापस चले जाओ, अभी खेलने खाने की उम्र है, अब बढ़िया मौज करो, बड़े हो जाना तब भजन। ध्रुव ने कहा नहीं नहीं, जीवन जाए राम के लिए तो जीने की चाह नहीं, अब हमें सिर्फ पिताजी की गोदी बैठना। नारद जी ने कहा बड़ा हटीला बालक है, बहुत समझाया, ध्रुव नहीं माने। तब अंत में नारद जी ने कहा एक बात कहूं, हाँ तुम भगवान को पाने जा रहे हो, हाँ तो एक बात बताओ, भगवान को पाने के लिए तो गुरु करना पड़ता है, बिना गुरु गोविंद नहीं मिलने वाले। अब आप कह रहे हो गुरु के गोविंद को पाना है तो गुरु किया है। अब ध्रुव क्या जाने कि गुरु क्या चीज होती है। ध्रुव ने क्या महाराज, ये गुरु क्या होता है? अरे इसे खाया जाता है, पिया जाता है, ये क्या है? नारद जी ने कहा जब तुमने गुरु का मतलब नहीं मालूम है तो गोविंद नहीं मिलने वाले। अब ध्रुव ने कहा अच्छा ये बताओ ये गुरु क्या है, मतलब बस समझाइए। तब नारद जी कहते हैं ध्रुव, गुरु वो सीढ़ी है जो तुम्हें भगवान से मिलाती है। क्योंकि गुरु का मतलब है, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से उठा करके प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु है। जैसे हम किसी मंदिर में जाए और समझें कि डायरेक्ट भगवान से मिलना हो जाए तो होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ कि ना? कब तक नहीं होगा? जब तक हम मंदिर की बनी सीढ़ी को नहीं चढ़ेंगे तब तक भगवान से हमारा मिलना। तो ये गुरु क्या है? हमें भगवान तक पहुंचाने की सीढ़ी है। इसलिए कहते संसार में गुरु दक्षिणा लेना बड़ा जरूरी है। अच्छा यहाँ के कितने भगत ऐसे जिन्होंने गुरु दक्षिणा ली है?